यूनिक कार्टून। इस घर में रहती है एक बूढ़ी माँ जिसका कोई बेटा बेटी नहीं है। वो बहुत ही कष्ट करके उसका पेट चलाती है। आज तो घर पे खाना कुछ भी नहीं है। आज क्या खाऊंगी? थोड़ा मार्केट चले जाती हूँ, थोड़ा शॉपिंग करके लेके आना पड़ेगा। बूढ़ी माँ ये बोलने के बाद हाथ में एक बैग लेके शॉपिंग करने निकल गई। वो जब शॉपिंग करने जा रही थी तब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी मार्केट की तरफ चली गई। वो एक लड़की देखा साइड में, बट इतना ध्यान नहीं दिया। जब आ रही थी तभी देखा वो लड़की वहीं पे है। और उस समय बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, फिर भी लड़की वहीं पे है। ये देख के बूढ़ी माँ वहाँ रुक गई। क्या हुआ बेटी, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? उस समय जब मैं जा रही थी तभी देखा तुम यहीं पे बैठी हो और अभी भी यहीं पे हो। क्या प्रॉब्लम हुआ है? तुम मेरे को बता सकते हो? लग रहा है तुम बहुत ही परेशान हो। क्या हुआ मेरे को बताओ, मैं तुमको हेल्प करूंगी। बोलो। दादी माँ, मेरी कोई मम्मी पापा नहीं है। मैं मेरी मामा के घर पे रहती हूँ और मामा मेरे को यहाँ पे छोड़ के गया। बोला कि कुछ टाइम बाद आएगा, अभी तक नहीं आया। 4 घंटा हो गया, अभी तक मेरे को लेने नहीं आया। ओह ऐसा बात है, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? तुम मेरे साथ चलो। ये बोलने के बाद उस लड़की बुड्ढी माँ के साथ उस बुड्ढी माँ के घर चली गई और वो बहुत ही खुश हो गया था उस बुड्ढी माँ के साथ बुड्ढी माँ के घर जाके। वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी। ये है मेरी घर और आज के बाद से तुम यहीं पे रहोगे। मैं तुमको बहुत ही प्यार से रखूंगी, ठीक है? तुम आज के बाद से मेरी हो। दादी माँ, आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। मैं बहुत ही खुश हूँ और आप भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी दादी। तुमको तो मैंने लेके आ गया, बट मेरे को अभी एक टेंशन है। तुमको क्या खिलाऊंगी, क्या खरीद के दूंगी? मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं ऐसे ही रहूंगी। और मेरे पास है जादू, मैं आपको जादू से बहुत सारा पैसा लाके दे सकती हूँ। देखोगे? ये देखो कितना सारा पैसा आ गया। अब ये पैसे से तुम जो मर्जी वो खरीद सकते हो। तुम मेरे लिए भी और अपने आप के लिए भी खरीद सकते हो। मेरे को ये जादू मेरे मम्मी पापा ने दिया। बुड्ढी माँ थोड़ा शॉक्ड हो गया। अरे वाह, ये तो सच में ही पैसा है। तुम ये सब जादू भी जानते हो? वाह, क्या बात है, क्या बात है। बुड्ढी माँ अकेली अकेली बात कर रही थी। अरे वाह, मैं तो बहुत ही अच्छा काम किया इस लड़की को घर पे लाके। इसके पास जादू है। अब मेरे को जो मर्जी वही खरीद सकती हूँ, जो मर्जी वही खा सकती हूँ। इस लड़की को बोलूंगी और ये लड़की मेरे को जादू से लाके देगा। वाह, आपसे मेरे को कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या बात है। करीम करीम, सुना, मैंने एक लड़के को मेरे घर पे लेके आया और उस लड़के को जादू आती है। जादू से मेरे को बहुत सारा पैसा लाके दिया। क्या क्या बोला तुम? उस लड़की के पास जादू है और तुमने उसको घर लेकर आया? अरे वाह, अब तो तुम अमीर हो जाओगे। उस लड़की जादू से तुमको सब कुछ लाके देगा। जी जी, तुमने सही बात बोला, इसीलिए तो मैं भी बहुत ही खुश हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेरी वो स्कूल वाली फ्रेंड को बोलने के लिए। ये सब बोलने के बाद बुड्ढी माँ वहाँ से चली गई। और जब बुड्ढी माँ चली गई तभी वो करीम चाचा बोलने लगा, इस बुड्ढी ने तो मेरे को बहुत ही अच्छी बात बताई गई। मैं तो अब उस लड़की को चुरा के रहूंगा। क्यों इतना कष्ट करूंगा? वो लड़की मेरे को सब कुछ देगा जादू से। अभी चले जाता हूँ, अब तो बुड्ढी घर पे भी नहीं है। ये बोलने के बाद करीम उस बुड्ढी की घर की तरफ रवाना हो गया उस जादू वाली लड़की को चुराने के लिए। और जाते जाते पहुंच गया और लड़की वहाँ खड़ी हो रही थी। उस लड़की को देख के करीम लड़की के पास आया और लड़की को बोलने लगा, तुम्हारी दादी मेरे को भेज दिया, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी दादी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जाना है, जल्दी चलो मेरे साथ। मेरी दादी तो मेरे को मना करके गई है कहीं पे जाने के लिए। मैं कैसे जाऊंगी दादी के हुक्म के बिना?
तुम्हारे दादी एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे को भेज दिया तुमको लेने के लिए। अब तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। ये सब सुनने के बाद उस लड़की भी बहुत ही इमोशनल हो गई और करीम चाचा के साथ जल्दी जल्दी चली गई। जब करीम चाचा उस लड़की को लेकर चला गया, कुछ टाइम बाद दादी घर पे आया और घर पे आके देखा लड़की नहीं है, इधर उधर देख रही थी। कहाँ गई वो लड़की? कहीं पे नहीं देख रही हूँ, लग रहा है किचन में गई शायद। उसके बाद बुड्ढी माँ किचन में चली गई। किचन में जाके देखा वहाँ पे भी नहीं है। तब बुड्ढी माँ थोड़ा शॉक्ड हो गया। किचन में भी इधर उधर बहुत ही अच्छा से देख रही थी। कहाँ गई बेचारी? मैं तो घर पे ही उसको छोड़ के गया और बोला कि कहीं पे नहीं जाना। अब मेरा क्या होगा? मेरा खुशी कहाँ गया? कहाँ गया मेरा खुशी? मैं बहुत ही खुश हो गया था उसको देख के। कोई चुरा के तो नहीं लेके गया उसको। जब चिल्लाते रही बूढ़ी माँ, तब अचानक ऊपर से एक चुड़ैल आया बुड्ढी माँ के पास और बुड्ढी माँ चुड़ैल को देख के शॉक्ड हो गया। बुड्ढी माँ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी खुशी मिल जाएगी। तुम्हारी खुशी को तुम्हारा फ्रेंड करीम चुरा के लेके गया। तुमने तो उसको बोला। कहाँ लेके गया? मेरा खुशी को वापस चाहिए। मेरे खुशी को लाके दो। मेरे खुशी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे को चाहिए। बूढ़ी माँ रोती रही। तभी अचानक चुड़ैल फिर से ऊपर चली गई और चोर ने उस लड़की को बेहोश करके सर के ऊपर लेके आ रही थी। तभी अचानक चुड़ैल सामने आ गया। चुड़ैल को देख के उस लड़की को नीचे फेंक दिया और वो चाचा जल्दी जल्दी चुड़ैल को देख के भागने के लिए कोशिश की। मैं कुछ नहीं किया, मेरे को मत मारो। मैं डर गई आपको देख के। मैं और कभी चुरा के नहीं लेके आऊंगा किसी को। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। ओए उफ, ओ माय गॉड, मेरे को मत मारिए। तुम्हारी दादी बहुत ही परेशान है, तुम मेरे साथ चलो जल्दी। बट इसने तो बोला था मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कहाँ चलूंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आप कौन? मेरे साथ चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। चुड़ैल ने वापस उस लड़की को बुड्ढी माँ के पास लेके आया और लड़की बहुत ही खुश हो गया था। दादी माँ, मैं आ गया तुम्हारे पास। दादी माँ, परेशान मत हो। ये ले लो तुम्हारी पोती को और सावधान में रहना इसको लेके, क्योंकि इसके पास है जादू और तुमने लोगों को घर घर जाके बोला और इसलिए लोग बहुत ही लालच में पड़ गया। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी, किसी को नहीं बोलूंगी। और ओके, बाय बाय।